मिर्जापुर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौवंश की रक्षा के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में निकाली जा रही गविष्टि यात्रा मिर्जापुर पहुंची। इस दौरान नगर में पादुका पूजन और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। 3 मई से गोरखपुर से शुरू हुई यह 81 दिवसीय यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं और करीब 1 लाख गांवों से होकर गुजरेगी। शंकराचार्य ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है जब विकास के साथ साथ गौ रक्षा के मुद्दे पर भी मतदान होना चाहिए। उन्होंने सरकार की गौ नीतियों को चुनौती देते हुए कहा है कि हिंदू समाज अब गाय को पशु सूची से हटाकर राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए संकल्पित है। यह यात्रा 20 जुलाई को लखनऊ पहुंचेगी और 24 जुलाई को एक बड़े प्रदर्शन के साथ संपन्न होगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आपने अपना एक सच्चा बंधु खो दिया। शास्त्रों में कहा गया है गाओ बंधुर मनुष्य नाम मनुष्य बांधवो गवाम गौर्यस्य गृहे नास्ति तद बंधुरहितं गृहम्। वो घर बंधु बांधव से रहित घर है। यहाँ एक शब्द था, एक नाम था कि मेरे आत्मोत्सर्ग से, मेरे त्याग से, मेरे बलिदान से मेरी गौ की पूजा, गौ माता की निर्मम हत्या रुकेगी। यह शब्द था उनके, जिनके साथ जीवन और जवानी लगाया, संघ का प्रचार निकला, विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश मंत्री रहा, उनका भी बताया कि जनपद मिर्जापुर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दिलाने के लिए ये यात्रा मां विंध्यवासिनी की नगरी विंध्याचल में आज यहाँ पे पहुंची है। नगर के मिर्जापुर के शहर के बीचों बीच बंचारी कुआं के पास हम दिखा रहे हैं आपको कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर, जिनकी जो सबसे पहले पाद पूजा हो रही है और उसके बाद यहाँ पे तमाम भक्त, नगर की तमाम जनता यहाँ पे उनके दर्शन के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। बताया जा रहा है कि यह जो यात्रा है गोरखपुर से मई से ही शुरू हुई है और 81 दिवसीय यात्रा है जो पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा से होकर 24 जुलाई को यह गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दिलाने के लखनऊ जाकर समाप्त होगी। हमारे साथ मौजूद है शंकराचार्य जी के सहयोगी और शिष्य। आइए बात करते हैं किस तरीके से यह पूरी यात्रा का पूरा जो वृत्तांत बनाया गया है और जिस तरीके से सरकार के ऊपर देखा जा रहा है कि दबाव डालने का प्रयास है कि क्या वास्तव में यह धर्म को राजनीति से कहीं जोड़ने का तो प्रयास नहीं है। जी क्या है? जय गौ माता, जय महाकाल। मेरा नाम है ज्ञान रंजन महापात्रा। मैं यहाँ पे मीडिया से सेल लेता हूँ। तो आपने जो एक क्वेश्चन पूछा महाराज जी क्यों जा रहे हैं 403 जनपद में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति है, हमारा हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति आगे कहाँ से स्टार्ट होता है? गौ माता से स्टार्ट होता है। हम अब हिंदू संस्कृति के जो आगे बढ़ गए पर हमारे गौ माता का अभी तक जो बेसिक इम्प्रूवमेंट की विकास अभी तक नहीं हुआ है। गौ माता हिंदू धर्म के पहले आते हैं, उनसे सारे मानव जाति का कल्याण वहीं से स्टार्ट होता है। गुरु जी के मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता के लिए कोई भी पार्टी अभी तक 70 साल 80 साल हो गया इंडिपेंडेंस को, कोई भी पार्टी अभी मुद्दा नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम हिंदू है, हम सनातन है, हमारे लिए गौ माता पहली है। जैसे कि हमारे घर का पहले रोटी जाता है गौ माता को, तो हम बिजली के लिए, पानी के लिए, सबके लिए वोट कर लिए, पर गौ माता की वोट में क्यों नहीं वोट किए? भारत में हिंदू की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हिंदू की सरकार है, फिर क्या है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में इतनी समस्या हो रही है? सड़कों पे आप देखते हैं कि गौ माता कहीं धूप में बैठी है, कहीं गाड़ी से धक्का दे रहे हैं। आखिर इतना हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद और गौ माता के लिए कानून भी बना, फिर भी उनकी इतनी देख रेख और उनका रख रखाव नहीं हो रहा है। और महाराज जी को गौ माता को राष्ट्र माता की घोषित करने के लिए जो ये पद यात्रा करनी पड़ रही है,
सुनिए, जब हम पहले घुसे, एक यह गाय माता है, पहले वो धूप में थी, इतना बड़ा लगा पंडाल लगा हुआ है, किसके लिए कर रहे? गौ माता के लिए कर रहे, वो धूप में खड़े थे, वहाँ पे मंत्री सब एसी में बैठ रहे कि कूलर में, पर किनके लिए हो रहे? उनके लिए हो रहे। पहला प्रायोरिटी इनको, जब हम घुसे तो उनको भाई को बोले भाई धूप है, उनको छाव में ले जाइए। पहला जिम्मेदारी हमें किसके लिए? गौ माता के लिए। हम किसके लिए यात्रा करें? गौ माता के लिए यात्रा कर रहे। हम इनके लिए कुछ नहीं कर रहे, हम इनके विकास के लिए कर रहे, उनके सम्मान के लिए कर रहे। अब उनका अगर सम्मान नहीं कर पाते, हम हिंदू होने पे हमारे पे लालत है। क्यों हम हिंदू है? क्यों हम हिंदू है? हम गौ माता के लिए हिंदू है। हम गौ माता का अगर संरक्षण नहीं दे पाए, अपने माताओं को, अपने जो गौ माता हो, राष्ट्र माता हो, जो भी हम मुद्दा लेके आए, किसके लिए लेके आए? हम हमारे जो घर के माता है उनको जैसा हम सम्मान देते हैं, गौ माता उस तरह का ही सम्मान मिलना चाहिए। महाराज जी, जिस तरीके से ये यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, गो वध हत्या पे अंकुश लगाने के लिए, अगर सरकार इस तरीके से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करती है तो उसके बाद क्या आपका उद्देश्य हो? अब आपने एक शब्द बोला अगर क्यों नहीं करेंगे? अगर हिंदू का सरकार है तो हिंदू जरूर करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते तो किस बात का वो हिंदू सरकार बना रहे? बीजेपी, हाँ ठीक है, बीजेपी ने कुछ से हिंदू के लिए किया है, पर उनका आद्य हमारा हिंदू और सनातन आद्य किसका है? गौ माता है। गौ माता को संरक्षण देने के लिए अभी भी कोई भी बिल अभी तो नहीं लाया। हम वही चीज, हम योगी आदित्यनाथ को महाराज जी ने 41 दिन का समय दिया था, भाई साहब तुम बता दो तुम गौ माता के लिए क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं मिला। इसलिए हम 81 दिन तक यात्रा किए। किस लिए यात्रा की? गौ को सम्मान देने के लिए। हम सारे जनपद, हम 403 विधानसभा इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे सामने की क्लियर है, जो भी नेता हो, जो चुनने हुए अधिकारी हो, उनको क्लैरिटी देना चाहिए वो किसके पक्ष में, गौ के पक्ष में है या नहीं। अगर है तो हमारे वोट उनके साथ है, अगर नहीं है तो सीधा बात हमारे वोट उनके साथ नहीं है। अखिलेश यादव, अजय राय जिस तरीके से महाराज जी के दर्शन करने के जाते हैं, उनको मनाने जाते हैं, उनके सपोर्ट में जाते हैं, तो किस तरीके से क्या महाराज जी का आशीर्वाद अखिलेश यादव और अजय राय के ऊपर है? पहले अखिलेश यादव जी और अजय राय की बात, वो तो दूसरे नंबर पर आते। पहले आते योगी आदित्यनाथ, वो तो मुख्यमंत्री है, वो तो नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? इसीलिए तो, अगर वो शासन में बैठे तो क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए, उनके गौ माता का सम्मान ही नहीं है। जो सम्मान नहीं है, फिर हमने ओपन किया कि कौन सा पार्टी हमारे साथ आएगा, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने आएगा। तब सपा में जो होता है समाजवादी पार्टी बोले, वो कुछ इनिशिएटिव लिए, अच्छा इनिशिएटिव है। मैं यही चाहता हूँ कि हर समाजवादी पार्टी जो भी है, हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, बसपा हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, उनको क्लैरिटी देना चाहिए वो किसके साथ है। हमारा ये सिर्फ सपा के लिए नहीं है, किसी बीजेपी के लिए नहीं, ओपन टू ऑल है। इस तरीके से आपने देखा हमारे साथ थे महाराज स्वामी अविक्तमेश्वरानंद महाराज जी के शिष्य, और जिसने बताया जिस तरीके से यह 81 दिवसीय गौ माता को राष्ट्र माता की संज्ञा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में ये पदयात्रा निकल रही है। बात आती है लखनऊ में, ये यात्रा जो 24 जुलाई को समाप्त होगी, सरकार के सामने उन्होंने फिर से दूसरी बार एक चुनौती रखी है, जो कि पहली बार उन्होंने 41 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से उनके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरी बार फिर 81 दिवसीय जो यात्रा शुरू हो रही है और फिर से योगी सरकार को एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जहां तक बात सुनने को और देखने को मिल रही, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत में, गौ माता को हर जगह सम्मान मिलता है, लेकिन कहीं कहीं गाये जाए आपको देखने को मिलता है कि अधिकारियों या कर्मचारियों की कहीं कहीं लापरवाही से आज गौ माता सड़कों पे धूप में और गौशालाओं में उनकी सही से देखभाल नहीं की जा रही, उनको अनदेखा किया जा रहा है, तमाम चीजें दिखाई पड़ रही है। अब तो आने वाला जो समय है 24 जुलाई को लखनऊ में जब यह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी की यात्रा पहुंचेगी, उसके पास सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है तो समय के साथ बताएगा आने वाला विधानसभा। कहीं न कहीं एक बार फिर से धर्म, संस्कृति और राजनीति का संगम तीनों देखने को मिलेगा। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट।